हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल चैप्टर्स। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ये लाइन राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर करते वक्त बोली है और जैसे ही राजपाल का ये स्टेटमेंट वायरल हुआ, पूरा इंटरनेट हिल गया। क्लिप शेयर होने लगी, रील्स बनने लगी, न्यूज पोर्टल ने हेडलाइंस छापना शुरू कर दिया और ये सब देख के लोगों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि 200 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर इतना अकेला कैसे पड़ सकता है। अब इस मैटर पे आगे बात करने से पहले राजपाल यादव के केस का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो देखो, राजपाल एक एक्टर के तौर पे बहुत सक्सेसफुल है और जब 2010 में राजपाल का करियर पीक पर था तो राजपाल ने एक फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का डिसीजन लिया। इस फिल्म का नाम था अता पता लापता, जिसके लिए राजपाल ने दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का लोन लिया और लोन लेके राजपाल ने अपनी फिल्म बनाना शुरू कर दी, जिसका डायरेक्शन राजपाल ने किया और प्रोड्यूसर में राजपाल ने उनकी वाइफ राधा यादव का नाम डाला। और जब 2012 में ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल 38 लाख रुपए कमा पाई, जो कि राजपाल के करियर में उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इसमें राजपाल अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। क्योंकि देखो, इस फिल्म का बजट 11 करोड़ था, जिसमें से 5 करोड़ राजपाल ने लोन लिया था और 6 करोड़ राजपाल ने खुद से इन्वेस्ट किया था। तो सीधी बात है, जब कोई फिल्म अपने बजट का 5% पैसा भी नहीं कमा पाएगी तो झटका तो लगेगा। और ये भी फैक्ट है कि जिसने लोन दिया था उसको तो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो राजपाल ने मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मुरली प्रोजेक्ट्स को 2 करोड़ 60 लाख तक का पैसा चुकाया था, लेकिन उसके बाद का बचा हुआ पैसा 2 करोड़ 40 लाख राजपाल चुका नहीं पाए। लेकिन राजपाल का इंटेंट पैसा चुकाने का ही था, इसलिए राजपाल ने बचे हुए पैसे के लोन कंपनी को मल्टीपल चेक्स दे दिए। हालांकि जब लोन कंपनी ने चेक्स बैंक में प्रेजेंट किए तो सारे के सारे चेक्स बाउंस हो गए और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2018 में राजपाल और उनकी वाइफ राधा यादव पर सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक के तहत केस फाइल हो गया। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, राजपाल पर ब्याज भी बढ़ता चला गया, जिसके चलते अपनी फिल्मों में एक्टिंग से अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी राजपाल उस लोन को चुका नहीं पाए। जिसके बाद राजपाल को 2024 में ट्रायल कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई और ट्रायल कोर्ट के इस डिसीजन को राजपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिससे राजपाल को ये पैसा भरने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया। पर देखो, ये अमाउंट ब्याज के साथ 9 करोड़ रुपए हो चुका था और राजपाल के पास जो भी सेविंग्स थी वो सारी सेविंग्स राजपाल इस केस और फिल्म में गवा चुके थे। जिसके चलते 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि राजपाल जल्द से जल्द खुद को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दें। हालांकि राजपाल ने जेल जाने से बचने के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 25 से 50 लाख का ऑफर भी दिया, लेकिन कोर्ट ने राजपाल के इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके चलते राजपाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ गया। और जेल जाते वक्त राजपाल ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इसे पीआर स्टंट भी बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर राजपाल की नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए बताई जाती है और राजपाल बहुत सी लग्जरी गाड़ियां भी ओन करते हैं, तो उनका 9 करोड़ का कर्जा वो अपने एसेट्स बेचकर भी चुका सकते हैं। जिसके चलते सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस ये क्लेम करने में लगे हैं कि राजपाल की वरुण धवन के साथ एक फिल्म आने वाली है, जिसको डेविड धवन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनफैक्ट राजपाल के मैनेजर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने हेल्प करने वालों में वरुण धवन और डेविड धवन का भी नाम मेंशन किया है। तो इस चीज से शक तो होता है, पर क्या पीआर के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? फिर इस बात का एक और एंगल है जो राजपाल अपने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में बता चुके हैं। राजपाल ने बताया कि उन्होंने अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट से लोन नहीं लिया, बल्कि इस कंपनी के ओनर ने उनकी फिल्म में पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो अपने पोते को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे। बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल, उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाने के लिए कर लिए नहीं गए, उन्होंने इन्वेस्ट किए फाइनेंसर के तौर पे। फाइनेंसर के तौर पे उनको अपने पोते को हीरो बनाना था। हालांकि ये बातें जब सही मानी जाती हैं जब राजपाल लोन कंपनी के बर्बाद हुए पैसे को भरने की खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे राजपाल ने लोन कंपनी को चेक्स दिए जो बाउंस हो गए। अब देखो, राजपाल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 1999 से हुई थी। सोचो 200 प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है। राजपाल बॉलीवुड को अपने जीवन के 27 साल दे चुके हैं। चुप चुप के और हंगामा याद है? क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं छोड़ूंगा, नथी। थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू नथी। भूल भुलैया, ढोल, गरम मसाला और खट्टा मीठा जैसी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें लोगों को राजपाल की शक्ल देखकर हंसी आ जाती थी। मतलब 2000s की कॉमेडी फिल्में राजपाल के बिना इमेजिन करना भी मुश्किल है, जिनमें से मैक्सिमम फिल्में सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के साथ आई हैं। मतलब राजपाल ने इन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सेट पर सालों बिताए हैं। अबे मेरी कुंडली पैदाशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या? ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। यानी प्रोफेशनल लेवल पर उनका कनेक्शन स्ट्रांग था। फिर भी अगर एक एक्टर बोल रहा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो ये लाइन नॉर्मल नहीं है। अब जैसे ही राजपाल का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस पे ढेरों रील्स में लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े दानवीर और अमीर एक्टर्स को कोसने लगे, तब सोशल मीडिया पर सबसे पहले इनिशिएटिव लिया सोनू सूद ने। सोनू ने एक स्टोरी डाली जिसमें सोनू ने लिखा कि वो राजपाल को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में कास्ट करेंगे और उन्हें प्रॉपर साइनिंग अमाउंट भी देंगे। मतलब सोनू ने डिग्निफाइड तरीके से राजपाल को सपोर्ट दिखाया। इनफैक्ट सोनू ने अपने फेलो एक्टर्स और
प्रोड्यूसर से भी इस तरीके से राजपाल को हेल्प करने की अपील की। और सोनू की इस अपील के बाद राजपाल को हेल्प करने वालों की एकदम से लहर चल पड़ी। जैसे फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने राजपाल को अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो में फीचर करने की बात की और गुरु ने एडवांस तुरंत ट्रांसफर करने का भी लिखा। इसके बाद एक्टर कमाल आर खान ने भी राजपाल को 10 लाख रुपए से हेल्प करने का ट्वीट किया। फिर जेमट्यून्स म्यूजिक के मालिक इंद्रजीत सिंह ने भी राजपाल को 1 करोड़ 11 लाख रुपए से हेल्प करने का अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा यूट्यूबर एल्विश यादव, सिंगर मिका सिंह और टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी से लेकर वरुण धवन, अजय देवगन और इनफैक्ट सलमान खान का भी हेल्प करने के लिए नाम सुनने में आ रहा है। अब देखो, राजपाल के स्टेटमेंट से जो वेव क्रिएट हुई है उससे ये तो समझ आता है कि राजपाल का कर्जा चुकता हो जाएगा और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 14 फरवरी को राजपाल को बेल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक सिंपल सवाल खड़ा होता है कि ये सपोर्ट वायरल स्टेटमेंट के बाद ही क्यों आया। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर एक्टर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर क्या उनके 27 साल के करियर में बॉलीवुड में ऐसा कोई दोस्त नहीं बना राजपाल का जो उनकी हेल्प कर सकता था? क्योंकि देखो, ये पहली बार नहीं है कि कोई एक्टर ऐसे कर्जे में ट्रैप हुआ हो। 2003 में जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा श्रॉफ ने जब अपनी फिल्म बूम को प्रोड्यूस किया था तो जैकी बहुत बड़े कर्जे में फंस गए थे क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई थी। और जैकी खुद बता चुके हैं कि वो उस कर्जे से उभरने के लिए अपना सब कुछ बेचकर वापस चौल जाने के लिए तैयार थे। और उस समय सलमान खान ने जैकी की हेल्प की थी, जिसके चलते वो कर्जे से बाहर आ पाए। इसके बाद कुछ महीनों पहले सनी देओल की भी कर्जे की न्यूज सामने आई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी को उस कर्जे से उबारा है अक्षय कुमार ने। तो ये पहली बार तो नहीं था कि बॉलीवुड में किसी एक्टर को फाइनेंशियली हेल्प मिली हो। पर देखने वाली बात यह है कि सनी और जैकी जैसे एक्टर्स की कर्जे के चलते उनके फेलो एक्टर्स के कारण जेल जाने की नौबत नहीं आई। जबकि राजपाल जेल गए, उनका स्टेटमेंट वायरल हुआ, उसके बाद बॉलीवुड से हेल्प आई, जिसका मतलब साफ है कि बॉलीवुड में दोस्ती और किसी की हेल्प उसका स्टेटस देख के की जाती है। और हो सकता है कि यहाँ भी राजपाल की हेल्प कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। रणवीर इलाहाबादिया का लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ पॉडकास्ट याद है, जहाँ जॉनी ने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि इंडस्ट्री में सब लोग फेक और दिखावे के हैं। कल्याण जी भाई ने कहा था, ये ऑब्जर्व करो कि ये फिल्म जो पार्टी है ये लोग कितने नकली हैं, ये आप ऑब्जर्व करो। सच में थे नकली? नकली तो है, आपको बिल्कुल नकली है, इफेक्ट है। और तो और कंगना रनावत कई बार अपने इंटरव्यूज में बोल चुकी हैं कि पूरा बॉलीवुड मतलबी और फेक है। It's a Sunday brunch at home and you have to invite 3 people from Bollywood. किसे इनवाइट करेंगे आप? बॉलीवुड तो इस सेवा के लायक कोई भी नहीं है। घर तो बुलाओ ही नहीं बिल्कुल भी। बाहर कहीं मिल लो तो ठीक है, घर मत बुलाओ। आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है बॉलीवुड में? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त बनने लायक है ही नहीं ये लोग। इसके अलावा भी बॉलीवुड के ऐसे बहुत से सेलेब्स मिल जाएंगे जो बॉलीवुड की ओपनली पोल खोल चुके हैं। हालांकि राजपाल ने बॉलीवुड के कई लोगों की हेल्प की है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके स्ट्रगलिंग डेज के समय राजपाल जब ठीक ठाक काम कर रहा था और जितने भी साथी राजपाल के साथ थे उनके लिए राजपाल के घर पे लंगर लगाया जाता था। जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी। तो राजपाल ने तो सबका किया, लेकिन उनकी बारी आई तो इनिशियली तो कोई आगे नहीं आया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सुबह से शाम तक राजपाल के घर में चूल्हा चलता रहता था। वो नवाज भाई की मोहब्बत है, वो मेरे घर में नहीं, वो उनका हक था। वो जितने लोग भी थे वो उन सबका चूल्हा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। अब देखो, ये तो सच है कि राजपाल के डिसीजंस गलत थे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी ही गलती है। लेकिन जब सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स को हेल्प मिल सकती है तो फिर राजपाल को क्यों नहीं? कमेंट बताओ इस पर आपके क्या विचार है। बाकी देखो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो बॉलीवुड के लोगों तक पहुंच पाए और बॉलीवुड की आंखें खुल सके। धन्यवाद।